चलिए बेटा, बेटा लास्ट क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 5 स्टार्ट कर रहे थे, राइट, बीसीके का। और चैप्टर नंबर 5 की अगर हम आपसे बात करें तो चैप्टर नंबर 5 है ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस, ठीक है ना। बहुत ध्यान से समझना। अब बेटा ऑर्गेनाइजेशन फैसिलिटेटिंग बिजनेस जो टॉपिक है, इसमें मैंने आपको बताया था कि हमारे पास बेटा दो टाइप के इंस्टीट्यूट है, जो डिवीजन है। एक पहले है नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन, और बेटा दूसरे हमने डिवाइड करे कौन से, फंडिंग इंस्टीट्यूशन। बेटा नॉन फंडिंग इंस्टीट्यूशन वो इंस्टीट्यूशन है जिनका काम है सिर्फ रेगुलेशन करना, ये डायरेक्टली लोन्स एंड एडवांसेस प्रोवाइड नहीं करते। फंडिंग इंस्टीट्यूशन का काम है रेगुलेशन के साथ साथ डायरेक्टली फंड्स भी प्रोवाइड करना। यहाँ पे चार है बेटा जो मैं पढ़ने, आरबीआई, सेबी, सीसीआई और आईडा। इधर साइड पे वैसे तो बहुत सारे होते हैं, एक नबार्ड हमें पढ़ना है, इसके अलावा सिडबी भी होता है, एग्जिम भी होता है, ये सारे के सारे फंडिंग वाले। लेकिन हमारे सिलेबस में बस एक ही है, दैट इज व्हाट, नबार्ड। इस चैप्टर से बेटा 6 से 7 क्वेश्चन आप गारंटेड लेके चलिए, जो आपके आएंगे ही आएंगे। और बहुत ही सिंपल से चैप्टर है, सिर्फ फैक्ट्स है जो आपको याद करने हैं जल्दी जल्दी, और आप आराम से क्वेश्चन डील कर लोगे बिना किसी दिक्कत के। डेट्स, एस्टैब्लिशमेंट, सब कुछ आपको देख के चलना पड़ेगा, ठीक है ना भाई। अब अगर बेटा मैं लास्ट क्लास की बात करूं तो सबसे पहले हमने आरबीआई वाला पॉइंट स्टार्ट करा था बेटा। आरबीआई मैंने बताया था कब स्टैब्लिश हुआ था, क्या एक्ट है, हेडक्वार्टर कहाँ पे था, पहले प्राइवेट था फिर बाद में नेशनलाइज हुआ। हेडक्वार्टर को भी हमने कलकत्ता से मुंबई में शिफ्ट करा था, ईयर याद रखेंगे। फिर आंसर की मैं भेज दूंगा बेटा, पूरी व्हाट्सएप पे डिस्कस करेंगे बेटा। उसके बाद नेक्स्ट आया था रोल ऑफ आरबीआई, राइट। आरबीआई के क्या क्या रोल्स है, तो मैंने आपको पूरे रोल की लिस्ट बताई थी। आगे गए थे तो आरबीआई के फंक्शन लाए थे, जिसमें हमने पूरा फंक्शन का वो बनाया था, और सेपरेट ये बैंकर टू द गवर्नमेंट वाले फंक्शंस को सेपरेट एक और नोट में लिखा था। और आगे गए थे तो बेटा टॉपिक आया था नेक्स्ट, रोल ऑफ आरबीआई इन बिजनेस फैसिलिटेशन। ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट लास्ट बचा हुआ है, इसको देखना है बस। तो मैंने आपको आरबीआई का रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन चार में से दो पॉइंट बताए थे। पहला था करेंसी पॉलिसी और सेकंड था क्रेडिट पॉलिसी। अब इस क्रेडिट पॉलिसी को बताने के लिए मैंने याद है लास्ट क्लास बताया था, आरबीआई जो है मॉनेटरी पॉलिसी में दो इंस्ट्रूमेंट होल्ड करता है, एक होता है क्वांटिटेटिव और एक होता है क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में थे रेपो रेट, बैंक रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, ये सारे क्वांटिटेटिव है। क्वालिटेटिव आपके सिलेबस में कोई भी नहीं है। अब इनमें चेंज करने से आरबीआई या तो मनी सप्लाई बढ़ाता है या मनी सप्लाई घटाता है। अब ये होते क्या थे मैंने जल्दी बताया थे सर, रेपो रेट, बैंक रेट वो रेट होते थे जिसपे कमर्शियल बैंक मनी बोरो करता था फ्रॉम सेंट्रल बैंक। अगर शॉर्ट टर्म के लिए तो रेपो रेट, लॉन्ग टर्म के लिए तो बैंक रेट। थर्ड था रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट वो इंटरेस्ट रेट होता है जिसमें कमर्शियल बैंक अपने सरप्लस फंड्स किसको देता था, आरबीआई को, जिस रेट पे, और वो भी शॉर्ट टर्म के लिए। क्लियर है। सीआरआर वो रिजर्व था जो कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक के पास रखता है। एसएलआर वो रिजर्व था जो कमर्शियल बैंक अपने पास रखता है। ये सारे पॉइंट्स क्लियर है बेटा। ये सारे पॉइंट्स हमने यहाँ देख लिए थे। क्रेडिट पॉलिसी में सारा एक्सप्लेन करा था मैंने, सब इनडायरेक्टली आपको बता दिया था। और अगर आपको याद रखना है तो ये सारी डेफिनेशन यहाँ पे दे रखी है। क्लियर है। अब यहाँ पे ना आज हमें दो फंक्शन और याद रखने हैं। अगर मैं बात करूं आरबीआई का बिजनेस फैसिलिटेशन में फंक्शन, जो आपने टेस्ट पेपर दिया उसका कोई ब्लैंक है ना, उसका एक्स्ट्रा मैम को दे दिया। हाँ जी, ठीक है जी। तो बेटा यहाँ पे हेडिंग याद रखना, हेडिंग है रोल, आरबीआई रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। ये वाला नोट आपका खाली था ना, दो लिखे थे। अब इसमें थर्ड पॉइंट लिखो बेटा आप, इसमें आप थर्ड पॉइंट लिखेंगे आरबीआई रोल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। इसमें आप बेटा थर्ड पॉइंट लिखेंगे डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। आरबीआई का जो थर्ड रोल है बिजनेस फैसिलिटेशन में, वो है बेटा डेवलपमेंट ऑफ फाइनेंशियल सिस्टम। और लास्ट बेटा फोर्थ रोल जो बिजनेस फैसिलिटेशन में है, वो है आरबीआई फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। फोर्थ आरबीआई का रोल है फंड ट्रांसफर एंड पेमेंट मैकेनिज्म। फिर से क्लियर बोल रहा हूं बेटा, अगर आपको आरबीआई का रोल आया
तो हमने पहले लिखे थे वो रूल थे। ये क्या है, ये है आरबीआई का रूल इन बिजनेस फैसिलिटेशन। आज तक इसमें एग्जाम से क्वेश्चन आया नहीं है, आया भी है तो वो क्रेडिट पॉलिसी से ही आया है। तो क्रेडिट पॉलिसी को आप प्लीज स्टार बना लीजिएगा, जिसमें हमने नीचे नोट अलग से सेपरेट दिया था एक और, ये वाला नोट तुमने बनाया था ना, बस। तो ये हो गया आपका आरबीआई खत्म। पहले बताइए यहां तक कोई दिक्कत? ये पहला पॉइंट करा हमने बेटा आरबीआई, और ये सबसे बड़ा था, टेंशन मत लेना, बाकी सारे छोटे हैं। थोड़ा सेबी भी थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन बाकी सारे बिल्कुल छोटे हैं। सीसीआई हो गया और आपका ईडा हो गया, नबार्ड हो गया, वो एक एक दो दो पेज के, ज्यादा नहीं, तो इतनी टेंशन आपको नहीं आएगी। एक मिनट देना बेटा बस।